इवनिंग इस शाम की बेला में आप सभी का स्वागत है। हम एक बार फिर से अपनी क्लासों में आगे बढ़ रहे हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की हत्या, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय पहले पद से लेकर के 12 वचन के बीच में यह घटना है जिसको हम आज देखने वाले हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की हत्या करवा दी गई और उसके विषय में ये घटना को हम देख रहे हैं कि किस वजह से, किस कारण से उसकी हत्या कराई गई। और स्वाभाविक है कि परमेश्वर यहोवा की महिमा की वजह से उसकी हत्या कराई गई। चलिए, पहला पद। उस समय चौथाई देश के राजा हेरोदेस ने यीशु की चर्चा सुनी। चौथाई देश के राजा हेरोदेस ने यीशु की चर्चा सुनी। अब यीशु की चर्चा सुन लिया उसने और अपने सेवकों से कहा, यह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, वह मरे हुओं में से जी उठा, इसीलिए उससे सामर्थ्य के काम प्रकट होते हैं। अरे, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, वह मरे हुए में से जी उठा है, इसीलिए उससे सामर्थ्य के काम प्रकट होते हैं। अब इसको लग रहा है कि ये यूहन्ना बपतिस्मा देने, अब लोगों को कह रहा है, अपने सेवकों से कह रहा है कि ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, ये मरे हुए में से जी उठा है, तो सामर्थ्य के काम, और इसीलिए इससे सामर्थ्य के काम जो है वो प्रकट हो रहे हैं। ये बातें वह जो है वो कह रहा है। प्रेरितों के काम 4:27 को देखते हैं, थोड़ा सा एक वचन देख लेते हैं। प्रेरितों के काम 4:27। क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में जिसका तूने अभिषेक किया, हेरोदेस राजा, तो हेरोदेस यह सोच रहा है, क्योंकि हेरोदेस ने अपने भाई फिलिपुस की पत्नी हेरोदियास के कारण यूहन्ना को, अब हेरोदेस का एक भाई है फिलिपुस, हेरोदेस का एक भाई है फिलिपुस, उसकी पत्नी हेरोदियास नाम की पत्नी है, हेरोदियास के कारण यूहन्ना को पकड़कर बांधा और जेल खाने में डाल दिया था। अब उसी के वजह से, अपने भाई की पत्नी की वजह से उसने क्या किया था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को पकड़ करके जेल खाने में डाल दिया था। पूछ रहा होगा, उसने कहा होगा कि मुझे वो चाहिए और उसका बंदीगिरी में उसको डाल दो, कुछ भड़काया होगा उसको, उसी के कारण उसको जेल में पकड़ करके डाल दिया गया। और आगे, क्योंकि यूहन्ना उससे कहा था कि इसको रखना तेरे लिए उचित नहीं है, किसको, हेरोदियास को रखना तेरे लिए उचित नहीं है, इसीलिए उसने उसको क्या कर दिया था, पकड़ करके जेल खाने में डलवा दिया था। इसीलिए वह उसे मार डालना चाहता था, पर लोगों से डरता था क्योंकि वे उसे भविष्यद्वक्ता मानते थे। अब ये मार तो डालना चाहता था, लेकिन लोगों से डरता था ये कि सब इसको भविष्यद्वक्ता मानते हैं और ऐसा ऐसा सताव तो सब करना चाहते हैं, लेकिन क्या है, लोगों के सामने एक भविष्यद्वक्ता का आदर होता है, सब पकड़ना चाहते हैं, सब जो है वो विशेष वक्ताओं के लिए विरोध में खड़ा होना चाहते हैं, लेकिन वो एक विशेष समुदाय का बड़ा भविष्यद्वक्ता होता है, इसीलिए कोई छू नहीं सकता। और छोटे छोटे पासवानों को सताया जाता है, बात बात में उनको तड़पाया जाता है। इसीलिए अपने ज़िंदगी में प्रचार कार्य को आगे बढ़ाइए, ताकि कोई आपको छूने से पहले डरे और वो सोचे कि एक समाज का प्रवर्तक है। आगे हम पढ़ेंगे, देखेंगे और क्या घटना। जब हेरोदेस का जन्मदिन आया, अब हेरोदेस का जन्मदिन आया, भाई उन दिनों में भी मनाया जाता था, लोग बोलते अरे अभी मनाए, उन दिनों में भी जन्म दिवस मनाया जाता था, जो जन्म का दिन है उसको तो शुरू से मनाते चले आ रहे हैं। तो हेरोदियास की बेटी ने उत्सव में नाच दिखाकर हेरोदेस को खुश किया। अब ये हेरोदियास की एक बेटी भी है, फिलिपुस की पत्नी हेरोदियास, उसकी एक बेटी भी है। बेटी ने उत्सव में नाच दिखाया और नाच दिखा करके हेरोदेस को खुश कर दिया, आनंद से भर दिया उसको। अब ये बहुत खुश हो गया। तब क्या हुआ देखते हैं। इस पर उसने शपथ खाकर वचन दिया, जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। अब उसकी बेटी, हेरोदियास की बेटी, अब उसको भी पता चला होगा कि इसने तो मेरे मम्मी के विरुद्ध में कुछ गलत कहा है, अब उसको भी समझ में आ गया। तो अब क्या किया जाए, तो अब एक काम किया जाए, अब देखते हैं वो आगे क्या सोच रही है। उसने पहले तो खुश किया हेरोदियास को खुश किया। तो हेरोदियास ने कहा कि तू जो मांग तुझे मिलेगा, मैं तुझे दूंगा। और इस प्रकार से उसने बातें कही। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, वो ये है
कि इंसान जब खुशी के मारे उछल पड़ता है या कुछ ज़्यादा हो जाता है, कहता है कि मैं जो कुछ तू मांगे वही दे दूँगा या जो कुछ तू करे। जब प्रेम होता है तो प्रेम में लोग यही कहते हैं कि तू तेरे लिए तो मैं चाँद तारे तोड़ करके ले आऊँ और तू जो मांगे वो दे दूँ। अरे जान मांग लेगा तो मर जाओगे तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे हेरोदेस ने कहा कि तू जो चाहे वो मांग, है ना। वह अपनी माता के उकसाने से बोली। अब उसकी माता जो है उकसा रही है, अपने माता के उकसाने से बोल रही है, क्योंकि उसको तो हेरोदेस ने कह दिया जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे दे दूँगा। उसने वाचा बांधा। हमारा परमेश्वर यहोवा कहता है कि तुम मुझसे मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हमारे मांगने से ज़्यादा वो हमको देता है। यहाँ उसकी बेटी हेरोदियास की बेटी अब हेरोदेस से मांग रही है, क्योंकि उसको तो उसने खुश कर दिया, उसने अपनी जुबान दे दी, अपनी शपथ खा दी कि मैं तुम्हें दूंगा। परमेश्वर यहोवा हमारे साथ रहता है और वो हमारे साथ साथ बन रहता है। वो परमेश्वर यहोवा है। आगे देखते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर थाल में यही मुझे मंगवा दे। जो हेरोदेस राजा चिढ़ता था यूहन्ना बपतिस्मा दाता से, यूहन्ना बपतिस्मा दाता से वो चिढ़ता था, उससे ईर्ष्या रखता था, क्योंकि लोग उसको भविष्यद्वक्ता मानते थे, इसलिए वो मार ना सक रहा था। लेकिन अब धर्म संकट है उसके पास। अब धर्म संकट इसलिए है क्योंकि अब तो उसको खुश कर दिया गया, अब वो खुश हो गया, और खुश हो गया तो अब गड़बड़ी ये है कि उसने तो खुश किया है और तुमने शपथ भी खाई है कि जो कुछ तू मांगे मैं तुझे दूंगा। अब उसने मांग दिया क्या? यूहन्ना बपतिस्मा दाता का कटा हुआ सर थाली में सजा करके मेरे सामने क्या करो? प्रस्तुत किया जाए। राजा दुखी हुआ। क्या हो गया? राजा हेरोदेस दुखी हो गया, पर अपनी शपथ की और साथ में बैठने वाले के कारण आज्ञा दी कि दे दिया जाए। अब राजा जो है धर्म संकट में बेचारा दुखी तो हुआ कि वो उसको कैसे मरवा दे, क्योंकि वो तो भविष्यद्वक्ता है, लोग उसको भविष्यद्वक्ता कहते हैं। जेल में हालांकि उसने डाल दिया था, क्योंकि उसने हेरोदियास के विरुद्ध में कुछ कहा था कि तो इसको मत रख, नहीं तो रखना तेरे लिए उचित भी नहीं है। तो इसीलिए अब हेरोदेस बड़ा नाराज हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत दुखी हुआ। हम किसी से थोड़ा नाराज हो जाते हैं, लेकिन जब किसी के ऊपर में संकट आता है तो हम थोड़ा सा उनको लेकर के दुखी हो जाते हैं। अरे यूक्रेन के विषय में कोई नहीं जानता, लेकिन उसके बावजूद भी यूक्रेन के लोगों की स्थिति परिस्थिति को जब हम देखते हैं तो दुखी हो जाते हैं, थोड़ा दुख लगता है। और उसका सिर थाल में लाया गया और लड़की को दिया गया, जिसे वह अपनी माँ के पास ले गई। अब यूहन्ना बपतिस्मा दाता का सिर काट दिया गया, बेचारे को मार दिया गया, जिसने प्रभु यीशु मसीह के मार्ग तैयार करने के लिए सुसमाचार का प्रचार किया। जो प्रभु परमेश्वर यहोवा के साथ में लगातार बना रहा, जो लगातार प्रभु यीशु मसीह के मन फिराव के प्रचार को करता रहा, वो उस नाच के खुशी के कारण जो उसने शपथ खाई उसके कारण आज उस लड़की ने सिर मांगा और यूहन्ना बपतिस्मा दाता का सिर कलम करके काट करके उस लड़की को दे दिया गया और वह जो है अपनी माँ के पास उसको ले गई। और उसने हेरोदेस ने जेल के अंदर भेज करके सिर कटवाया। सिर कटवा करके थाली में उसके सामने जो कुछ उसने कहा था उसने पूरा किया। एक वादा तो उसने पूरा कर दिया, लेकिन दूसरे का प्राण लेके कोई वादा बांधना और किसी को उसी के वादा को पूरा करना बहुत बुरी बात है। हम दोनों प्रेम करते हैं, लोग कहते हैं हम दोनों प्रेम करते हैं, कोई बीच में आया तो उसको काट डालेंगे, मार डालेंगे। अरे ऐसे प्रेम का क्या जो खून से लिखा गया, ऐसे प्रेम का क्या जो हत्या से लिखा गया। आज कितनी वारदातें हमको देखने को मिलती हैं इस प्रकार की, बहुत सारी वारदातें हमको देखने को मिलती हैं, ऐसे कि किसी ने हत्या कर दिया, किसी ने मार दिया, किसी ने अपने बाप को मार दिया, किसी ने अपने माँ को मार दिया, किसी ने अपने सास को मार दिया, किसी ने और कुछ कर दिया, किसी ने कुछ और कर दिया। वो किसी और से प्रेम करता था तो अपनी पत्नी का हत्या कर दिया, वो किसी और से प्रेम करती थी तो मिल करके उसने अपने पति का हत्या कर दिया। ये कैसा वादा है,
ये कैसा वाचा है जो दूसरे के प्राण को ले ले, दूसरे का प्राण चला गया। यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो अभी तक सुसमाचार का प्रचार करता था, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। तब यूहन्ना के चेले आए और उसके शव को ले जाकर गाड़ दिया और जाकर यीशु को समाचार दिया। जो मसीह यीशु के साथ चलता है उसको दुख और क्लेश होगा। एक दिन मृत्यु का दरवाज़ा, मृत्यु हमारे दरवाजे में आकर के खटखटाएगी, खोलो मैं आ रहा हूँ। किसी भी रूप में आ सकती है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता जेल खाने में था और उसके बाद उसका सिर काट दिया गया। तब उसके चेले आए और आकर के वे लेके गए उसको और गाड़ दिए। एक क्वेश्चन पढ़ेंगे प्रेरितों 8 का 2। कुछ भक्तों ने स्तिफनुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। स्तिफनुस को मार डाला गया था। उसके भक्तों ने, उसके सेवकों ने, उसके चेलों ने बड़ा विलाप किया और उसको कब्र में रखा। ठीक वैसे ही यूहन्ना के चेले जो उसके साथ में रहा करते थे, उन्होंने उसको 100 पे ले जाकर के गाड़ दिया और यीशु मसीह को जाकर के समाचार दिया कि तेरे लिए जो प्रचार करता था वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक अद्भुत तरीके से दुनिया के रीति रिवाज और दुनिया के ढकोचले की वजह से मार डाला गया। और ये सब प्रभु की योजना, जो कुछ शपथ में खाई उसको हेरोदेस ने पूरा किया। हेरोदेस तो पहले उससे जलता था, लेकिन उसके बावजूद भी वो दुखी हुआ क्योंकि वह संकट का समय था उसके लिए, इसलिए वह दुखी हुआ। प्रभु आप सभी को आशीष